देशभक्ति यही है कि हम स्वच्छ मन से, निश्चल अपने अंदर आत्मा से देश के लिए कुछ करें, वही देशभक्ति होती है। देशभक्ति सापेक्षिक होती है। एक सैनिक के लिए कुछ और हो सकती है, एक टीचर के लिए कुछ और हो सकती है, एक पत्रकार के लिए कुछ और हो सकती है। 27 जनवरी और 16 अगस्त को सड़क पे गिरे झंडे चुनता हूँ, सावधान हो जाता हूँ जब भी जनगण मन सुनता हूँ। वो जिनके घर दिवाली भी कोई उत्सव नहीं लाती, उन्हीं सुनी मुंडेरों पर चलो दीपक जला आए। पाकिस्तान से अगर पूछा जाए अकल बढ़िया पहन, तो इसमें वो समझ में नहीं आएगा। उनको पूछो अकल बड़ा है गधा। वो नहीं समझ सके हैं इसलिए नकार दे, दूसरों के झूठ है तू अपना सत्य मार दे। कर जो भर हुंकार सिंगनी, अरे कर जो भर हुंकार सिंगनी, निज ममता फिर लई सुखाए, और नैनन में सूजन भर के, और नैनन में सूजन भर के, मन की पीड़ा लई छुपाए। पागल जब जब स्वान हुए, 2 फाड़ों में फाड़ा है, हमने ही मुगलों की छाती पर ध्वज केसरिया गाड़ा है। क्या बात। वीर रस के कवि केवल शब्दों के शिल्पी नहीं होते हैं, वे इतिहास की धड़कन होते हैं। उनकी लेखनी तलवार की तरह चमकती है, उनकी पंक्तियां रणभेरी बनकर सोई हुई नसों में जोश भरती हैं। जहां कायरता मौन हो जाती है, वहीं वीर रस का कवि हुंकार भरता है, देश, धर्म और स्वाभिमान के लिए। उसकी कविता में पराजय का भय नहीं होता, बल्कि बलिदान का गौरव होता है। मृत्यु का शोक नहीं होता, बल्कि अमरता का उत्सव होता है। वीर रस का कवि राष्ट्र की आत्मा को स्वर देता है, सैनिकों के कदमों में लय भरता है और पीढ़ियों को याद दिलाता है कि स्वतंत्रता, सम्मान और साहस शब्द नहीं, संघर्ष से जन्मी पहचान है। वैसे तो लिखने वालों के किरदार का परिचय क्या ही दिया जाए। जिन किरदारों के शब्द मात्र बोलने से शरीर के रक्त में उबाल आ जाए, उनका परिचय क्या ही दिया जाए। उसका किरदार परिचय का मोहताज नहीं होता, पर रीत है, दर्शकों को बताना पड़ता है, जताना पड़ता है कि हम किस कलाकार से बात कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच आप हैं कवि विनीत पांडे। आप झारखंड से हैं, हास्य व्यंग लिखते हैं, वीर रस की कविताएं लिखते हैं। आज इनसे भी हम वीर रस की कविताएं 26 जनवरी के अवसर पे सुनेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर ईसा भारद्वाज जी, प्रिंसिपल हैं, लेखिका हैं, वीर रस की कविताएं लिखती हैं, सुनाती हैं, पढ़ती हैं, गुनगुनाती हैं। तो आज इनसे भी हम सुनेंगे। बाकी हमारे साथ हैं कवि राजपाल सिंह, हिंदी के उभरते युवा कलाकार। वीर रस की कविताएं, राम पर कविताएं इनकी खूब वायरल हैं। लेखक हैं, प्यार मोहब्बत पे भी लिखते हैं। इनसे भी आज वीर रस पे बहुत सारी कविताएं सुनेंगे। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवोकेट राज रानी जी भी हमारे साथ हैं। ये भी वीर रस की कविताएं लिखती हैं, सुनाती हैं, गुनगुनाती हैं। आज इनसे भी हम ये 26 जनवरी के अवसर पे सुनेंगे और अपने खून में उबाल लाएंगे, देशभक्ति लाएंगे, अपने शरीर में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करेंगे। तो आज हमारे साथ आप सबका इस हमारे कड़क में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी सर, सबसे पहले तो मैं आप ही से शुरू करता हूँ। अच्छा जी, आप खूब लिखते हैं, देश, जवानों के बारे में, देशभक्ति के बारे में कुछ पंक्तियां हो जाए, क्योंकि दर्शक तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई कवि साहब कुछ सुनाएं, अपने मुखार बिंदु से कुछ बोलें। प्लीज सर। देखिए, मैं उस तरह के जो वीर रस की कविताएं होती हैं, जिनको बोलने के लिए आपको अपने फेफड़ों की ताकत लगानी पड़ती है, वैसा नहीं लिखता है ना। मैं जो कविताएं लिखता हूँ उसमें उत्साह का स्थायी भाव तो होता है, लेकिन स्वर उच्च नहीं होता जी। बात पहुंचती है, इंजेक्ट नहीं की जाती जबरदस्ती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत सही।
तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले हम सबके परिचय से। हम कौन लोग हैं? जी जी। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? हम कहते हैं जी हम भारतीय हैं। पूछते हैं भारतीय कौन? तब इतिहास से 4 पंक्तियां निकाल के अपना परिचय, हम सबका परिचय जी। रखता हूं। हम कौन लोग हैं अच्छा। कि याचना करे कोई तो सब जानते हुए भी वाह वाह। कवच और कुंडल का दान वार देते हैं। क्या बात। याचना करे कोई तो सब जानते हुए भी कवच और कुंडल का दान वार देते हैं। जी। हो जाए कोई जो शरणागत तो शत्रुओं के भाई को भी अपनाते और प्यार देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मित्रता करे कोई तो बनकर सारथी युद्ध में विजय श्री का उपहार देते हैं। और अपशब्द 100 तो माफ करते हैं किंतु फिर बन चक्रधारी शीश भी उतार लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारा परिचय है। फिर हमसे पूछा जाता है जी आपकी भूमि का परिचय। फिर इतिहास से 4 पंक्तियां निकालता हूँ और इस भूमि का परिचय देता हूँ। जी। हम किस भूमि से हैं? किस माटी से हैं? किस माटी से? ये है भूमि प्रेम एकता अहिंसा शौर्य की, जहां सारे पर्व एक साथ मन जाते हैं। क्या बात है। बुद्ध महावीर की भी जन्मभूमि है यहीं, यहाँ प्राण जाते पर ना वचन जाते हैं। किंतु बात देश की जो अस्मिता पे आए तो भारती के बेटे बेटी साथ तन जाते हैं। लक्ष्मीबाई बन जाती है यहाँ की बेटियां तो बेटे चंद्रशेखर भगत बन जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक विशेषता और कि भाई हम किस चीज के लिए जाने जाते हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है टेक्नोलॉजी की। हमारी तरफ अगर कोई देखता है तो मैं बताता हूं कि हमारे पास क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। ऐसी टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में कहीं किसी के पास हो तो क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास कि सागर पे पत्थरों से रास्ता बना चुके हैं और ये हजारों साल पहले हमने कर लिया है। सागर पे पत्थरों से रास्ता बना चुके हैं और अस्थियों से अस्त्र हमने बना लिया। एक हम 1.25 लाख के समान होते हैं जी। गुरु जी ने बात ये भी जग को बता दिया। क्या बात है, क्या बात है। ज्ञान विज्ञान का प्रसार जग में किया, गूढ़तम भी रहस्यों को सुलझा लिया और लोकहित हेतु लांघे पर्वत कभी, लोकहित हेतु पर्वत ही उठा लिया। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत। मेटाफिजिक्स में जहाँ ये बात आती है कहीं के किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वो किसी एक सेंटर पे आके 0 हो जाता है, वो हमको यहाँ से पता चलता है कि जब पर्वत ही उठा लिया गया था। तो ये तो हमारा परिचय है। लेकिन मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ देशभक्ति, उससे पहले मेरा आपसे भी जी और तमाम दर्शकों से भी ये सवाल है, 2 सेकंड सोच के बताइएगा। हम बात करते हैं देशभक्ति की। देशभक्ति क्या है? किसको कहते हैं देशभक्ति? देशभक्ति एक्चुअली में मतलब हर अगर परसेप्शन देखिए, हर नागरिक का, हर व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन है देशभक्ति। हाँ बिल्कुल। देशभक्ति सापेक्षिक होती है। एक सैनिक के लिए कुछ और हो सकती है, एक टीचर के लिए कुछ और हो सकती है, एक पत्रकार के लिए कुछ और हो सकती है ना। तो ये ऐसी ही एक कविता है जहां 4 अलग अलग मानसिकता के लोग देशभक्ति को परिभाषित कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से देशभक्ति क्या होनी चाहिए वही इस कविता में है। स्वागत है, स्वागत है। कल सोसाइटी के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे यानी गेट के ठीक बाहर चाय की दुकान पे 4 लोग चाय का मजा उठा रहे थे, साथ ही देशभक्ति का अर्थ भी बता रहे थे। एक ने कहा मेरा ये मानना है कि देशभक्ति का संबंध आपकी मानसिकता से है, न कि वास्तविकता से है। अगर आप मान ले कि आप देशभक्त हैं तो हैं, इसमें क्या परेशानी है? सही बात। बाकी बातें बकवास है, बेमानी है। तभी दूसरे ने कहा वाह, बस मान लेने भर से हो जाएगी देशभक्ति, बदल जाएगी, हवा आ जाएगी उन्नति। तो लीजिए हम मान लेते हैं हम 14वीं सदी में जी रहे हैं, फिर तो आप ये चाय बादशाह अकबर के राज में पी रहे हैं। अरे देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। तभी तीसरे ने कहा वाह, जो मुंह में आए बस बोलते जाओ। देशभक्ति का मतलब है बदलाव। अगर सारे बॉर्डर पे लड़ने चले जाएंगे तो बदलाव आपके चचा लेके आएंगे। सही बात। हर कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है भैया, देशभक्ति को साबित करना पड़ता है। तभी चौथे ने कहा देखिए
सच्चा देशभक्त वो है जो अपने नेता का समर्थन करता है, बाकी बातें छोड़ दीजिए। कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। मुश्किल हो, आसान हो, नफा हो, नुकसान हो, हर हालत में अपने नेता का समर्थन करना जरूरी है, अन्यथा आपकी देशभक्ति अधूरी है। क्या बात। इसके बाद उन चारों स्वयंभू देशभक्तों ने चाय वाले छोटू पर कसी फप्ती। अच्छा। क्यों रे, तुझमें भी है देशभक्ति? क्यों रे, तुझमें भी है देशभक्ति? जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू, जो अपने घर का सबसे बड़ा था। बोला, साहब मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है। मैं तो वही करता हूं जो मेरी माँ मुझे सिखाती है। क्या बात। मैं तो वही करता हूं जो मेरी माँ मुझे सिखाती है। ईमानदारी से चाय बनाता हूं, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूं। और अगली 2 पंक्तियां ये मेरे मन के बहुत करीब है। ईमानदारी से चाय बनाता हूं, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूं। हर साल 27 जनवरी और 16 अगस्त को सड़क पे गिरे झंडे चुनता हूँ। सावधान हो जाता हूँ जब भी जनगण मन सुनता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। सावधान हो जाता हूँ जब भी जनगण मन सुनता हूँ। कूड़ा कचरे के डब्बे में ही भरता हूँ, सड़क लाल बत्ती पर ही पार करता हूँ। इस पौधे को रोज पानी डालता हूँ, छोटी बहन के साथ खेलता हूँ, उसे स्कूल लेके जाता हूँ। कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, फालतू 1 रुपया नहीं लेता। बस यही करते करते रोज सुबह से शाम हो जाती है। अनपढ़ हूँ साहब, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है, कैसे की जाती क्या है, बात कैसे है। की जाती आपने जो देशभक्ति की लाइन खींची है ना, और जब आपने बताया है, अद्भुत अद्भुत है। मतलब कि यही देशभक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नफरत, अब जो बॉर्डर पे लड़ रहा है वही देशभक्ति कर रहा है, वो भी कर रहा है, लेकिन यहाँ जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है वो भी देशभक्ति कर रहा है, वो भी देश का नागरिक है, वो भी अपनी सुविधा अनुसार देश को कुछ न कुछ दे रहा है, वही देशभक्ति होती है। हो सकता है कि मेरा जेब छोटा हो, मैं थोड़ा छोटा करूं, हो सकता है किसी का जेब बड़ा हो, थोड़ा बड़ा कर सके, लेकिन देशभक्ति यही है कि हम स्वच्छ मन से, निश्चल अपने अंदर आत्मा से देश के लिए कुछ करें, वही देशभक्ति होती है। हमारे साथ एडवोकेट राज रानी जी हैं, आप भी कुछ सुनाइए। जी, बहुत बहुत आभार। और भाई ने जैसी बात की तो वाकई हम ये कहें, जैसे आपने उस बात को आगे बढ़ाया कि देशभक्ति इसमें ही नहीं है कि हम सीमा पर गए और हमने अपने प्राण दे दिए, हर किसी के लिए संभव भी नहीं है। जी। लेकिन अब जहाँ पर हैं आपके, चाहे प्रयास गिलहरी प्रयास ही हों, लेकिन वे भी राम सेतु में बहुत बड़ा अपना योगदान रखते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं कि हम सभी पर्वत उठाएं, चलो चलकर अंधेरी राह से पत्थर हटाएं, वो जिनके घर दिवाली भी कोई उत्सव नहीं लाती, उन्हीं सुनी मुंडेरों पर चलो दीपक जला। वाह भाई वाह, वाह वाह भाई वाह, वाह। तो काम करने के लिए काम छोटा या बड़ा कभी नहीं हो सकता। यदि आपके मन में वाकई ये है कि आप अपना काम ईमानदारी से करने जाते हैं, करना चाहते हैं, तो कर दीजिए। अंत में वही सिद्ध हो जाएगा कि वही सच्ची देशभक्ति थी। अब जैसा कि अवसर भी एक विशेष रूप से कहा गया कि गणतंत्र दिवस की बात है, देश की बात है, तो लोकतंत्र की बात होती है, गणतंत्र की बात होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारे में क्या कहना चाहूंगी कि मन से भेदभाव को निकाल पूछिए, मन से भेदभाव को निकाल पूछिए, एक दूसरे से मिलके हाल पूछिए। वाह भाई वाह। मन से भेदभाव को निकाल पूछिए, एक दूसरे से मिलके हाल पूछिए, और लोकतंत्र में है मौन दोष की तरह, तो लोकहित में तंत्र से सवाल पूछिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लोकहित में तंत्र से सवाल पूछिए, और जब सवाल पूछने जाएं तो सच का बहुत बड़ा योगदान है। सच को सामने रखना बहुत जरूरी होता है, और खास तौर से जिस कुनबे से हम लोग आते हैं, साहित्य के कुनबे से, तो वहां पर सच का महत्व क्या है कि पूछेंगे तो कौन पूछेगा, हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। आप तो मीडिया से हैं, आपकी तो जिम्मेदारी कई गुना और बढ़ जाती है। हम लोग तो मंचों पर फिर भी थोड़े छल छंद करके बच सकते हैं। आपकी तो प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है जी, हम तो आपको- बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो थोड़ी तो कठिनाई देगा, मैं बोलूं या तू बोले, थोड़ी तो कठिनाई देगा, मैं बोलूं या तू बोले, लेकिन असर दिखाई देगा, मैं बोलूं या तू। वाह 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 वाह। और झूठ भले कितना चिल्ला ले चढ़कर के मीनारों से, लेकिन सत्य सुनाई देगा, मैं बोलूं या तू बोले। क्या बात है, क्या बात है, क्या मैं बात है। बोलूं या तू बोले। और अब कुछ कविता इस प्रकार की, एक छोटी सी की स्वागत है।
जब जब प्रेम उमड़कर आता कहते हैं, क्या हम्म। कहते हैं हम अपने, मेरे ख्याल से शायद ही कोई और देश है जो अपने देश को माता कहता है। हाँ, ये तो भारत बात है। भूमि को हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम जन्म से ही एक नहीं दो माँ के गोद में खेलते हैं। खेलते हैं। ठीक है, तो जब जब प्रेम उमड़कर आता कहते हैं, हम अपनी धरती को माता माता कहते हैं। कहते हैं। और अपना भाग्य जुड़ा है अपने भारत से, हम्म। हम भारत को भाग्य विधाता कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम भारत को भाग्य विधाता कहते हैं और धरती पर्वत इसकी गाथा कहते हैं। हम्म। धरती पर्वत इसकी गाथा कहते हैं, इस माटी से अपना नाता कहते हैं। जन्म लिया इस धरती पर बड़भागी हैं, जन्म लिया इस धरती पर बड़भागी हैं, हम भारत को भाग्य विधाता कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। हम भारत को भाग्य विधाता कहते हैं। 4 पंक्तियां और देती हूँ, जी। फिर आगे चलो। क्रम बढ़ेगा कि इसका उन्नत भाल सुहाता कहते हैं। हम्म। इतना कुछ कह दिया, हम्म। मुझे लगता है कि बाकी सब जो कहेंगे वो यही कहेंगे कि मैं ये बोल रहा हूँ, कह तो सब कुछ मैंने दिया कि इसका उन्नत भाल सुहाता कहते हैं, कण कण इसकी यश को गाता कहते हैं। ये माटी ये जल पाया 100 भागों से, हम भारत को भाग्य विधाता कहते हैं। क्या बात है, क्या बात हम भारत को भाग्य विधाता कहते हैं। और ये भाग्य विधाता और जो भी भाग्य भारत की बनेगी वो बिना प्रेम के तो बन ही नहीं सकता। बन ही नहीं सकती। तो कवि राजपाल जी भी हैं, प्रेम जी। पे बहुत बढ़िया लिखते हैं, जी। वीर रस पे भी बहुत बढ़िया लिखते हैं। बिना प्रेम के प्रीत अधूरी रहती है। और देशभक्ति भी अधूरी रहेगी बिना प्रेम के। ये उसमें भी तो देश प्रेम जुड़ा हुआ देश है। प्रेम जुड़ा हुआ है। और प्रेम देश प्रेम ही है। जैसे एक गीत आया था कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। चाहिए। तो अभी हमें युवा पीढ़ी को ये कहना चाहिए, मैं भी रहूंगा हम्म। और भारत भी रहेगा। अभी हम्म। मरने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जीने की जरूरत है। अच्छा है, Right, अच्छा है। क्या बात मैं कहूंगा कि भारत माँ का हित हो जिसमें मान जरूरी होता है। क्या बात अमेरिका के नसीब में आंटी नहीं है, चाइना के नसीब में चाची नहीं है, हाँ। भारत का नसीब है कि भारत के नसीब में माता है। माता है। तो कहता हूँ कि भारत माँ का हित हो जिसमें मान जरूरी होता है, माटी के खातिर दिल में सम्मान जरूरी होता वाह। है, और आए संकट मातृभूमि पर। ऑपरेशन सिंदूर की बात बताता हूँ। जब चंडीगढ़ में एक साथ में सुबह सुबह में इकट्ठे हो जाते हमारे युवा, किसी ने न्योता नहीं दिया, सिर्फ खाली ये था कि ब्लड की जरूरत है, और पूरा हॉस्पिटल पूरा ग्राउंड बिल्कुल, बिल्कुल। 15,000 नौजवान इकट्ठे हो गए थे। ये हमारे भारत के रगों रगों में देशभक्ति भरी पड़ी है। बस लेकिन ये बात अलग है कि हमारी जो देशभक्ति हनुमान जी की तरह होती है, बार बार याद दिलाना याद दिलानी दिलाना पड़ती पड़ता है। बहुत अच्छे। जामवंत को याद दिलाना पड़ता है कि भाई आपके बहुत अंदर भी बढ़िया। शक्ति है। हाँ, तब कहता हूँ कि भारत माँ का हित हो जिसमें मान जरूरी होता है, माटी के खातिर दिल में सम्मान मान जरूरी जरूरी होता है, और आए संकट मातृभूमि पर, और आए संकट मातृभूमि पर बात ध्यान में रख लेना, किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी है। क्या बात है, बहुत क्या बात है। सुंदर, बहुत क्या बात सुंदर, है। बहुत सुंदर, क्या बात बहुत सुंदर। और भारत 150 करोड़ भारतीयों की आवाज है, और लगातार अमेरिका हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, छोटे बड़े जितने भी देश हैं, वो भारत की जो जेनजी है उसके ऊपर में नजर रखे हुए हैं कि भारत क्या करने वाला है, और भारत की जेनजी क्यों भारत के खिलाफ खड़ी नहीं होती है। तब बिल्कुल। कहता हूं कि षड्यंत्री धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे। भारत क्या है कि षड्यंत्री धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे। चीन, अमेरिकी, पाकिस्तानी ख्वाब नहीं पलने देंगे। बहुत अच्छे। नेपाल और बांग्लादेश की मंशा भारत में तो मत सोचो। नेपाल, लंका और बांग्लादेश की मंशा भारत में तो मत सोचो। ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश नहीं जलने देंगे। तो भारत जब हम अपने देश को माता बोलते हैं तो माता के प्रति एक पुत्र की जिम्मेदारी आप देखो पूरा विश्व जो है युद्ध के कगार पर खड़ा है। सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। एक भारत ही है, भारत के आसपास वाले म्यांमार भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, श्रीलंका भी, सब युद्ध के आग में जल रहे हैं। अंदरूनी पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, हर जगह गृह युद्ध छिड़ा हुआ एक है। हमारा भारत ही है जो बिल्कुल एकदम शांत, स्थिर, अंगद की पांव की तरफ अडिग है कि भाई कोई हिला नहीं सकता। ईशा भारद्वाज जी, कुछ सुनाइए आप भी। जी बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूँगी। और जैसे कि सबने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी देशभक्ति करी, जी, और हम हिंदुस्तानी सर ने हैं। पहले ही बोल दिया कि हाँ। सबकी अपने अपने हिसाब की देशभक्ति है। अपनी अपनी देशभक्ति है भाई। अपनी अपनी देशभक्ति है। तो मैं हिंदी, भाई हिंदुस्तान से हैं तो हम्म। हिंदी से प्रेम भी करते हैं,
तो हिंदी के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी और फिर उसके आगे मैं शुरू करूंगी अपनी जो भी आगे की देशभक्ति है कि हिंदी हिम गिरी सम अडिग अचल तम, हिंदी गंगधार और पावन पुनीत है। वाह भाई वाह। के हर एक अक्षर में रस रस घुला हुआ, शब्द के सुमन से सजा हुआ ये गीत है। वाह। अनुप्रास अभिनव आले बड़ा अनुपम, अनुप्रास अभिनव आले बड़ा अनुपम, रूपक में उपमा का छंद ये प्रविष्ट है। आहा। और वर्ण वर्ण काव्य, वर्ण वर्ण काव्य संवेद और पुराण संग, कंठों में जो बसा हुआ राष्ट्र का प्रतीक है। क्या बात कंठों है। में जो बसा हुआ राष्ट्र का प्रतीक है। और कुछ पंक्तियां इस तरह से कि एक राष्ट्र परिभाषा, एक राष्ट्र परिभाषा हिंद अपनी है भाषा, भारती का गौरव तो हिंदी में निहित है। आहा। विश्व के पटल पर शंखनाद सभ्यता का, विश्व के पटल पर शंखनाद सभ्यता का, गूंजे ब्रह्मांड ओम ओम में निहित है। वाह। और सरिता बही है संस्कृति की जो अभिराम, सभ्यता का सुगठित प्राण ये सजीव है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। सुगठित प्राण ये सजीव है। तो मेरी हिंदी के लिए इस तरह से मेरी देशभक्ति है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, गर्व से हिंदी में लिखती हूँ और बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो एक और ये जो अभी अपना ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय भी मैंने कुछ ऐसा ही लिखा था, वो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। स्वागत है। कि क्या सोचता है एक जो सिपाही होता है उस समय जब वो लड़ने के लिए गया, सीमा पर वो जब डटा हुआ है, वो अपने घर आता है, लेकिन वहां पर उसके कुछ ऐसे विचार होते हैं जो अपनी माँ के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा परिवार तो है लेकिन उससे भी बड़ा मेरा परिवार मेरा भारत है। अब क्या वो सोचता है वो मैं आप सभी को सुनाती हूँ। जी स्वागत है। तेरी ही गोद का वो स्नेह सुगंधित प्रेम का आंचल, बहुत सुंदर। मेरी इस आत्मा पर माँ अटल आशीष साचल, तेरा ये लाल समूचा ऋण अब ये कैसे चुकाएगा, मैं चलता हूँ कि भारत माँ को अब दे दे तेरा आंचल। वाह। कि मैं चलता हूँ अब भारत माँ को अब दे दे तेरा आंचल। और अब अपने पिता से क्या कहता है, पिता तुमने कहे जो शब्द मुझे चुभते मगर बुनते, कि पिता तुमने कहे जो शब्द मुझे चुभते मगर बुनते, मेरी दृढ़ता की नीड़ों में है संचित वो सभी गुण थे। अनुशासन मेरा साहस मेरे इस रक्त में जो है, मैं चलता हूँ प्रतिज्ञा राष्ट्र पर मरने की अब लेके, मैं चलता हूँ प्रतिज्ञा राष्ट्र पर मरने की अब लेके। अब अपनी प्रियतमा से क्या कहता है, अपनी पत्नी से क्या कहता है, प्रिय ये जो छलकता नीर है अमृत सा नैनों का, प्रिय ये जो छलकता नीर है अमृत सा नैनों का, मेरे जो नाम का भरती हो तुम सिंदूर चाहत का, मेरी तुम ही मेरी भुजाओं को सिंह बल से हो भर देती, तुम ही मेरी भुजाओं को सिंह बल से हो भर देती, दान दे दो मेरा ये जन्म लाल बन जाऊं भारत का, दान दे दो मेरा ये जन्म लाल बन जाऊं भारत का। और अंत में अपने पुत्र से क्या कहता है, अपने बच्चों से क्या कहता है, मेरे नन्हे में तेरे साथ कुछ पल और रह लेता, मेरे नन्हे में तेरे साथ कुछ पल और रह लेता, तेरी नन्ही सी मुट्ठी में मैं सपने खूब भर देता,
मगर माँ भारती का ऋण है जो मुझको चुकाना है, मगर माँ भारती का ऋण जो है मुझको चुकाना है। जो कुछ पल और होते तो मैं तेरे नाम कर देता, वाह, बहुत जो अच्छे। कुछ पल और होते तो मैं तेरे नाम कर देता, मेरे नन्हे मैं तेरे साथ कुछ पल और रह लेता। क्या वाह, बात है, भाई क्या वाह। बात है, क्या बात है। बहुत बहुत इस धन्यवाद। इस देश की देवियां ही हैं जो माता बन जाती हैं, पत्नी बन जाती हैं और वो इतना सबल देती हैं कि जवान जो है बॉर्डर पे जाते हैं और खुशी खुशी जान, उनको पता है कि वो देवियां उनके पीछे सारा परिवार देख लेंगी, सारी मुश्किलें झेल लेंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों नहीं करेंगी, कुछ दुख दर्द नहीं बयां करेंगी और वो झेल लेती हैं और कहती हैं कि भाई आप जाइए, इस एक माँ है, उस माँ का रक्षा करिए, बॉर्डर पे खड़े रहिए, लड़िए और खुशी खुशी आप जा निसार कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दुख नहीं होगा, हम आपके परिवार को देख रहे हैं। इसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब उसकी नई कीदड़ भभकी है कि बांग्लादेश पे अगर भारत ने हमला किया तो हम बांग्लादेश के साथ मिलकर हिंदुस्तान पर हमला कर देंगे। अच्छा, क्या कहेंगे कवि क्या कहेंगे अपने इस पे शब्दों में? बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जी। 4 पंक्तियां बहुत हैं जी, पाकिस्तान के लिए। स्वागत है। और ये पाकिस्तान के लोग सुनेंगे, बिल्कुल सुने, सुन ये ले, आवाज पाकिस्तान लाहौर तक जानी चाहिए। सुने सुने, बिल्कुल सुन ले भाई। इतनी सी बात है कि शास्त्र ज्ञान भी है हमको और शस्त्र वरण कर लेते हैं, क्या बात है? अभय दान भी दे सकते और प्राण भी हम हर लेते हैं। बहुत बढ़िया। हम भोले से भोले तो हैं, हम्म, किंतु इतना ध्यान रहे हम्म। वक्त पड़े तो भोलेश्वर भी रुद्र रूप धर लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? क्या बात, बढ़िया। तो काफी है इनके लिए, इससे ज्यादा तो क्या ही बोले हैं, उन पे तो चर्चा ही क्या करनी भाई। जो जिनकी सारी की सारी इकोनॉमी, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी जब उधार पे टिकी हुई है, कटोरे पे टिकी हुई है, वो तो और धमकी के अलावा दे भी क्या सके वो। वही बात है, और चर्चा करके इनको क्यों ही इतना बढ़ावा दें, हाँ कोई ठीक भाव है भाई, हम सड़क पे चलते हैं भाई, राह चलता आदमी कुछ कह दिया, उसने कुछ कर दिया, हम कहाँ अपना मत्था मारते रहे उसके बिल्कुल पीछे, सही वो बात। ठीक है। लेकिन ये इसलिए भी ऐसा नहीं होगा ऑन अ सीरियस नोट कि बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से टूट के ही हुआ है, और कैसे हुआ है वो हम सब जानते हैं। कैसे 92-93 हजार सैनिक जो थे उस समय आत्मसमर्पण करके लिखत में, और जिस तरह से उन लोगों ने हथियार अपने डाले थे, वो इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग, भारत पाकिस्तान की रग रग से भी वाकिफ है और बांग्लादेश की भी रग रग से वाकिफ है। रग रग से वाकिफ होने का इतना मतलब है कि हमें पता है कि उनकी हैसियत कितनी हो सकती है, कहाँ तक जा सकते हैं वो हमको मालूम है। इसलिए वो पाकिस्तान भी ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेगा। उसको भी पता है कि थोड़ा चाहिए पाकिस्तान को। कारगिल आप 71 भूल जाएगा क्या, 47 भूल जाएगा क्या, 65 भूल जाएगा क्या, भूलने की क्या क्या भूलेगा अभी। सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं। अच्छा, ये होता है कि एक जो ट्रेंड चलता है उसके अनुसार हम कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं। अब तक तो उसको ये कंक्लूजन निकाल लेना चाहिए था कि इस तरफ को मुड़ना भी मत, देखना भी मत। तब से लेके अब तक 75 साल से ज्यादा हो गए, तब से लेके अब तक जितनी बार भी उसने कोशिश की, मुंह की खाई, और तब भी उसको कंक्लूजन ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वो क्या है ना, मैं बताऊं आपको पाकिस्तान की स्थिति क्या है। पाकिस्तान, हमारे गांव में नहीं होते कि लड़ाई होती है तो पीछे को खड़ा रहता है एक आदमी और सामने वाले को चढ़ाता है, अच्छा मार उसको, और सामने वाला जाके मार देता है। तो वही हालत है पाकिस्तान की, और पीछे से कोई उसको चढ़ाता है, हम हैं पीछे, चलो कोई नहीं, तू आगे बढ़। और जब वो आगे बढ़ के पीछे पलट के देखता है तो कोई नहीं मिलता उसको। ये सभी के साथ है। एक बड़ी अच्छी बात अभी हुई लोकतंत्र की, मुझे एक पुरानी कविता याद आ गई जी, व्यंग की कविता है। लोकतंत्र क्या है? देखो, मैं
रिसर्च करने वाला कवि हूँ। हाँ। बात देशभक्ति की आई तो मैंने रिसर्च की कि देशभक्ति क्या है। अब बात लोकतंत्र की आई है, लोकतंत्र क्या है, तुरंत रिसर्च कर लिया। तुरंत है रिसर्च इसके पीछे का। चैट जीपीटी से तो नहीं कर रहे हैं? जो कविता सुन के आप अगर तार्किक आपको न लगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि वहां से है। बहुत पुरानी कविता है मेरी ये। कविता का शीर्षक है अकल बढ़िया भैंस। बहुत बढ़िया। तो ये पता चल गया कि ये ही नहीं की है। बीते दिनों एक कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया गया जहां काव्य पाठ करने के लिए मुझे बुलाया गया। वहां श्रोता तालियां बजा बजा कर खूब वाहवाही दे रहे थे, मतलब कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद ले रहे थे। हमने कहा आप श्रोताओं से हमें मिल रहा बहुत प्यार है, तो पेश ये कविता जो बड़ी ही मजेदार है। कविता का शीर्षक है अकल बढ़िया भैंस। अजी कविता की कौन कहे, शीर्षक ही सुनकर एक नेताजी उखड़ गए, अपनी ही बात पर अड़ गए। कहने लगे मेरा मेरे सारे समर्थकों के साथ यह मत है कि तुमने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत है। हम ऐसी बात पर चुप नहीं रहेंगे, रैली निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इस बात के विरोध में अपनी आवाज उठाएंगे, इस मुद्दे को लोकसभा तक ले जाएंगे। तुमने ऐसी बात कहकर बहुत गलत काम किया है और अक्ल से भैंस की तुलना करके भैंस का अपमान किया है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अक्ल से भैंस की तुलना करके भैंस का अपमान किया है। कहाँ इतनी बड़ी भैंस और कहाँ ये छोटी सी अकल। अरे आईने में देखो अपनी शक्ल, दिखने में तो होशियार लगते हो और बात बेवकूफों सी करते हो। जिस तरह एक चींटी एक आदमी का वजन नहीं ढो सकती, वैसे ही 100 लोगों की अकल मिलकर भी एक भैंस के बराबर नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। और ये बात लिखकर तुम्हें अपने दीवार पर टांगनी होगी। तुमने जो कुछ भी कहा है उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। हमने कहा माफी किस बात की, ये बात तो हम सभी मानते हैं, अक्ल और भैंस में बड़ी कौन है, सभी जानते हैं। इस पर उन्होंने कहा होगे तुम बहुत बड़े साहित्यकार, पर हम भी कुछ कम नहीं है यार। तुम ये मत समझना कि तुम कवि हो तो तुम्हारा ज्यादा भाव होगा। अब तो अकल बढ़िया भैंस इस बात के फैसले के लिए चुनाव होगा। बहुत बढ़िया। फिर चुनाव संपन्न हुआ। एक ओर थे बुद्धिजीवी श्रोता, कवि और साहित्यकार, दूसरी ओर नेता और उनके समर्थकों की भरमार। दोनों ओर से जमकर वोट पड़े थे। अब हम परिणाम की प्रतीक्षा में खड़े थे। भाई मैंने तो अक्ल की जीत सोचकर चुनाव लड़ा था, पर परिणाम सुन के हमें झटका लगा क्योंकि भैंस के पक्ष में 1 वोट ज्यादा पड़ा था। भैंस के पक्ष में 1 वोट ज्यादा पड़ा था। अब तो नेताजी उछल उछल कर खुशी मना रहे थे, हमें ठेंगा दिखा रहे थे, कह रहे थे बेटा ये लोकतंत्र है, यहाँ हर बात पे बहस होती है, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस होती है। मेरी बात पर बड़ा खा रहे थे तैश। अब बता बेटा अकल बढ़िया भैंस, अब बता बेटा अकल बढ़िया भैंस। मैंने उनसे एक शब्द नहीं कहा, अपना सा मुंह लेकर चुपचाप रहा। मैं कवि होकर एक नेता के सामने झुका था क्योंकि अब मैं लोकतंत्र के मायने समझ चुका था और इस चुनाव के कारण मुझ पर क्या बीती मैं ही जानता हूँ। अब आपसे क्या छुपाऊं, पहले मैं अकल को बड़ी मानता था, आजकल भैंस को बड़ी मानता हूँ। क्या बात। ये मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पे ज्यादा फिट बैठ रहा है। सहबाज और मुनीर जो आपस में है, वो दोनों सहबाज बड़े या मुनीर, यही चल रहा है पाकिस्तान में इस बार फिलहाल। तो राजपाल जी पूछवा लें, हाँ वो स्वयं बता देंगे कि कौन बड़ा है। कौन बड़ा है। वहां तो देखिए अगर आप पूछवाएंगे भी ना हाँ। तो इस बात पे बहस नहीं हो सकती कि कौन बड़ा है वहां। इस बात पे बहस होगी कि छोटा कौन है वहां पे, ज्यादा छोटा कौन है। मैं कहूंगा कि वो पाकिस्तान से अगर पूछा जाए अकल बढ़िया भैंस, तो इसमें वो समझ में नहीं आएगा। उनको पूछो अकल बड़ा है गधा। क्योंकि भारत में शेरों की संख्या बढ़ रही, भारत में बाघों की संख्या बढ़ रही, पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ रही है। एक को तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो बॉल अच्छी फेंकता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि फेंकते बाकी चीजों में भी करे। कोशिश करी देश के आगे भी माहौल में भी फेंकने की, लेकिन बस असफल हुए और आजकल जेल में है। ये पाकिस्तान का ही सौभाग्य है कि उनके यहाँ पर एक खिलाड़ी क्रिकेट से लेकर के पार्लियामेंट तक पहुंचता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसके बाद जेल भी पहुंचता है। हर जगह खेल रहा है, हर जगह खेल रहा है। अरे एक वीडियो देख रहा था मैं सोशल मीडिया में, बड़ा अच्छा वीडियो आया था। वहाँ एक आदमी से बात हो रही थी, वहाँ के किसी जर्नलिस्ट पूछ रहे थे, तो बोले कि भाई हमको चांद पे जाने की क्या जरूरत है। हम व्यक्ति कह रहा था कि हमको चांद पे जाने की क्या जरूरत है। कह रहा था कि भाई ये पहुंच गया चांद पे, ये पहुंचो यहाँ पर। बोले हम तो यही हमारा पाकिस्तानी चांद बनने जा रहा है, हम तो यहीं रहेंगे। बोले कैसे चांद बनने जा रहा है। बोला देखो सिमिलरिटी मिलाओ, वहाँ बिजली नहीं है चांद पे, यहाँ भी नहीं है। वहाँ पानी नहीं है, यहाँ भी पानी नहीं है। वहाँ गड्ढे हैं, यहाँ भी गड्ढे हैं। ले दे के एक हवा बची है
जिस दिन वो खत्म हो गई हम तो चांद पे ही हैं। चांद पे है। तो अगर पाकिस्तान यूं चांद पे जाना चाहे तो मेरी तो खूब शुभकामनाएं हैं, जितनी जल्दी पहुंच सके उतनी जल्दी जाओ जी। सही बात है। और भैंस से मुझे ये लगता है कि वो लोग ये कहेंगे कि अकल वकल को रहने दो, हमें तो भैंस दे दो। वहाँ इतनी भूखमरी है, हाँ। वहाँ इतना हाल बेहाल है कि दूध के लिए भी लोग तरस रहे हैं, और उनका खाना पीना तो रोटी क्या है आटा वो तो दाल आप सभी सबके को पता ही है। सबके लाले पड़े हुए हैं। सभी चीज के हाँ, पता लगा कि भैंस भी वहाँ भूखी मरे। तो यार उनके इंटरनेशनल ट्रेड भी आटे के लिए हो रहा है अभी। सोचो यार, यहाँ दुनिया एआई पे, टेक्नोलॉजी पे ट्रेड कर रही है। नई चीजें, क्या है उसको बोलते हैं हम, चिप पे हो रहा है, नैनो चिप पे हो रहा है। आपने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी, पाकिस्तान ने एआई का विरोध किया क्योंकि मोदी जी ने एआई को माँ से जोड़ दिया था। तो उन्होंने कहा कि एआई का नाम आई होता है अगर पढ़े, और हम आई नहीं, हम अम्मी जान वाले हैं। तो हम एआई को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो पाकिस्तान वाले अभी चर्चा कर रहे हैं कि एआई का क्या वो किया जाए। और तो बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान छोड़ देते हैं, हमारा जो देश है राम का देश है। हाँ, और राम पे आप बहुत अच्छा सुनाते हैं, मैंने सुना है। राम पे कुछ सुनाइए आप। राम पर सुनाने के लिए तो हमारा देश किस आधार पे चल रहा है, और देशभक्ति अगर आपको सीखनी है जो शाश्वत है, जिनको आप आज पढ़ेंगे, आज के बाद 1000 साल बाद पढ़ेंगे, एकदम आपको कहीं दूसरे जगह पे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो वो भगवान श्री राम होते हैं। जननी जन्मभूमि, ये भगवान श्री राम कितने वर्षों पहले कह गए थे, जिसको आज हम लोग दोहराते नेशन फर्स्ट कहते हैं। अगर हर भारतीय नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे तो आपको देशभक्ति समझाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक शब्द, राष्ट्र प्रथम। तब कहता हूं कि मुझको मेरा काम संभालेगा। देश कैसे बढ़ रहा है, अपने अगर काम पर भरोसा करते हैं, अपने कार्य पर भरोसा करता है, तो देश, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा कि मुझको मेरा काम संभालेगा, जितना भी है नाम संभालेगा, और कल की चिंता आज भले ही क्या करना, कि कल की चिंता आज भले ही क्या करना, मुझको मेरा राम संभालेगा, मुझको मेरा राम संभालेगा। तो संभालने वाला तो राम है, और राम के रास्ते पे जब राष्ट्र चलेगा तो राष्ट्र, पहला सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था? हनुमान जी ने किया था लंका में जाकर के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एयर स्ट्राइक किया था, सर्जिकल, और वो भी तेल उन्हीं का था, बातें भी उन्हीं की थी, आग भी उन्हीं की थी, सब कुछ उनका था। तो ये जो पाकिस्तान वाली बात पे धमकी नहीं देते कि हमारे पास परमाणु है, हमारे पास परमाणु है। अभी ऑपरेशन सिंदूर वाली 2 बेटियां चेक करके भी आ गई कि क्या क्या है परमाणु नाम से कहीं धोखे से कोई पटाखे की फैक्ट्री तो नहीं डाल रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी टाइम पे फटते रहते हैं। और भारत में, और एक चीज कहूंगा, अभी अपनी मूवी आई थी एक अच्छी फिल्म धुरंधर, और धुरंधर फिल्म को देश भर में अच्छा सपोर्ट मिला। लेकिन एक चीज, हमारे जो देश की युवा पीढ़ी है वो वन डे स्पाई करके अपने लोगों को पाकिस्तान में भेज रही है, वो पकड़े जा रहे हैं, बहुत मजाक उड़ाया गया। लेकिन हमारे देश के वीर कैसे है? अभिनव जो हमारा पाकिस्तान में जाता है, चाय पी करके आता है, आंख में आंख डाल करके आता है, ऐसे वीर हमारे हुए हैं। तब मैं कहता हूं कि घाव सहे हैं सीने पर, भारत के वीरों ने कभी पीठ नहीं दिखाई, कि घाव सहे हैं सीने पर भारत के इन बेटों ने, बतलाई औकात सदा ही सिंगों के इन हेटों ने, पागल जब जब स्वान हुए। पाकिस्तान को स्वान समझ में नहीं आए तो सुअर कह सकते हैं कि पागल जब जब स्वान हुए 2 फाड़ों में फाड़ा है, कि पागल जब जब स्वान हुए 2 फाड़ों में फाड़ा है, हमने ही मुगलों की छाती पर ध्वज केसरिया गाड़ा है। ये जो अपनी मिसाइलों के नाम गौरी वौरी रख लेते हैं ना, तो उन्हें पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को उसी के अफगान में जाकर के मारा था। और वो कविता भी है कि 4 बांस 24 गज अंजुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो हमारी परंपरा क्या रही है? आंखें नहीं हैं, उसके बावजूद उसको उसके घर में जाकर के तीर से मार करके आते हैं। वो ऐसे हमारे वीर हुए। लेकिन जब हम गणतंत्र दिवस की बात करते हैं, 26 जनवरी की बात करते हैं, तो एक योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए, जो है जनजाति वीरों का, आदिवासियों का। कि हमारे जनजाति लोगों ने, जब 1857 की क्रांति बहुत बाद में होती है, उससे पहले झारखंड में 30,000 से ज्यादा क्रांतिकारी इस मातृभूमि पे शहीद हो जाते हैं, बलिदानी हो जाते हैं। कोई खबर नहीं होती, कोई इतिहास नहीं लिखता है उनका। जलियांवाला कांड बहुत बाद में होता है, उससे पहले 1100 से ज्यादा जनजातियों को राजस्थान में एक साथ गोलियों से भून दिया जाता है। मैं जलियांवाला कांड को कम नहीं समझता हूँ, वो बहुत पुण्य भूमि है, बहुत बड़ा बलिदान है।
लेकिन जनजाति ट्राइबल्स को बहुत कमजोर देखा गया इस देश में। और अब तो खैर चीजें बदल रही है, राष्ट्रपति जी उसी समाज से आती हैं। तो मैं कहूंगा कि माँ भारती के ऐसे सूरवीर थे। और ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी मध्य प्रदेश की एक घटना होती है, टांटिया भील की मूर्ति लगाने की बात होती है। अब देखिए कि देश में क्या चलता है। और जब देशभक्ति की बात आती तो देशभक्ति की कमी कहाँ दिखती है। मध्य प्रदेश में मूर्ति लगाने की बात आती, 10 लाख का टेंडर होता है और टांटिया भील की मूर्ति को प्लास्टिक का बना दिया जाता 50,000 में। सोचिए कहाँ जाता है। तो फिर हमें ये समझना जरूरी है कि देशभक्ति हो तो फिर किसी के साथ अपमान नहीं होगा, मिलावट ना हो। मैं ट्राइबल्स पे कहता हूँ कि माँ भारती के ऐसे सूरवीर थे, कि माँ भारती के ऐसे सूरवीर थे, गोलियों से भिड़ गए जनजातियों के तीर थे। उनके पास एक तरफ में आप सोचिए बंदूक है और एक तरफ जनजातियों के पास क्या है, तीर कमान, वो भी हाथ से बनाए हुए। कि माँ भारती के ऐसे सूरवीर थे, गोलियों से भिड़ गए जनजातियों के तीर थे, एक तरफ तोप थी एक तरफ खाली छाती। सीने पे कपड़े भी नहीं थे उनके पास, तो कि एक तरफ तोप थी एक तरफ खाली छाती, फिर भी वो लड़ते रहे, राष्ट्रभक्ति उनको भाती और तीर धनुष लेके चले। तीर धनुष लेके चले, ऐसे वो सूरवीर थे, गोलियों से भिड़ गए जनजातियों के तीर थे, गोलियों से भिड़ गए जनजातियों के तीर थे। तो ऐसे योद्धाओं को याद करने का दिन है। आपको भी तो सिखाने वाले, गुरिल्ला युद्ध सिखाने वाले कौन? महाराणा प्रताप जी के साथ हो या छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ में हो, तो जनजातियों ने तो भगवान श्री राम जी के साथ हो, तो जनजातियों ने तो हमेशा से लड़ाई राष्ट्र के लिए लड़ी है। तो उनके योगदान को तो हमें भुलाना नहीं चाहिए। और ये जब युवा पीढ़ी की बात आती है, जनजी की बात आती है, ये धधकी आग जवानी की एक दिन ज्वाल बनेगी। ये धधकी आग जवानी की एक दिन ज्वाल बनेगी, ये सेना है सिंगों की एक दिन विशाल बनेगी। और मत उकसाओ इन वीरों को, ये कौन लोग हैं? मत उकसाओ इन वीरों को, ये रणचंडी के बेटे हैं। यदि राष्ट्र धर्म पर आ जाए तो निश्चित महाकाल बनेगी। राष्ट्र धर्म पर आ जाए तो निश्चित महाकाल बनेगी। तो ये जो हमारी जनजी है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो नहीं बनने देंगे, लेकिन इस देश को एक ऐसा राष्ट्र जरूर बनाएंगे जिसके रग रग में इस मातृभूमि के सपने होंगे और भारत विकसित होगा, ऐसा इनका सिद्धांत रहेगा। आप क्या कहेंगी राजधानी जी? बहुत अच्छे, मतलब निशब्द हूँ। एक तरफ विनीत हैं जो साहित्य के इस कुनबे की अगुवाई करते हैं, इनसे कई साल आगे चल के, और एक तरफ ये हमारे छोटे भाई हैं, और दोनों तरफ जोश भरपूर है। बात हुई जब इन्होंने ईशा जी ने कही, तो आपने कहा कि यहाँ की जो माएँ हैं, यहाँ की जो बेटियां हैं, वो भी कभी पीछे नहीं रही। फिर उन्होंने जनजातियों की बात की, उन्होंने राजस्थान की बात की। तो वहां पर एक दृश्य आता है विनीत सामने कि जब देखिए कि हमें पता है कि शत्रु सब कुछ तो जीत चुका है, अब केवल मर्यादा बची है, और मर्यादा को बचाने की जिम्मेदारी आ गई घर की स्त्रियों पर। तो वो जौहर करने से भी पीछे नहीं हटी। वहां से एक छंद पे याद करती हूँ कि आखिरी, आप दृश्य देखिएगा कि आखिरी सिंगार कर भर हुनकार, चली पग नहीं पीछे गुड्डी गाय रही सिंगनी। आखिरी सिंगार कर भर हुनकार, चली पग नहीं पीछे गुड्डी गाय रही सिंगनी। और नेत्र लाल लाल लपटे है वे कराल, ज्वाल जौहर की आप धधकाए रही सिंगनी। और सूचना मिली कि नहीं रावल रहे तो संग, रावल के पीछे पीछे जाए रही सिंघनी। और स्वर्ग में भी एक टेर गूंज रही बेर बेर, आए रही आए रही आए रही सिंघनी। क्या बात, आए रही सिंघनी। और सिंहों का देश है। और आपने एक जो है इनकी तरफ एक कहें की बात की थी कि आप जो है इस भारतवर्ष में बैठे हैं, गणतंत्र की बात कर रहे हैं, और एक ऐसे देश में बैठे हैं जहां पर देश को और प्रभु श्री राम को हम अलग अलग कर नहीं देख सकते। और बच्चे को एक जिम्मेदारी दी गई कि आप राम पर पढ़िए। राम मतलब हाँ, तो 4 पंक्तियों से बच्चे ने अपनी बात कही। मैं उस बात को आगे बढ़ाती हूँ कि जब कोई कहता है कि हम तो जानते हैं राम क्या है, हमें प्रमाण मांगने के वालों से कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारी आस्था ही नहीं, हमारे विश्वास के प्रतीक है। लेकिन जब कोई और पूछता है तो उन्हें क्या कहा जाए, क्या दिखाया जाए? तो कहें कि मन में नेह भाव, मन में प्रेम नेह भाव, सब समेत तू देख ले। जब बहुत कष्ट हो ना, तो आप थोड़ा सा ट्रैवल के मूड में आइए, भारत पधारिए और राम स्मृति पर निकल जाइए। कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आपको साक्षात दर्शन हो जाएंगे। तो मन में प्रेम नेह भाव, सब समेत तू देख ले, जिनको राम देखने हो राम से तू देख। क्या बात। जिनको राम देखने हो राम से तू देख ले। और कैसे बना
कि हर अधर्म की गति पे एक विराम लिख दिया, हर अधर्म की गति पे एक विराम लिख दिया, मन में जिनको पूजते थे उनका नाम लिख दिया, और थी अनंत आस था अथाह प्रेम भाव से, भोले भाले वानरों ने राम राम लिख दिया। क्या बात, भोले भाले अद्भुत। वानरों ने राम राम लिख दिया, और चेतना का मूल राम हो सचे तू देख ले, जिनको राम देखने हो राम से तो देख ले। क्या बात, क्या क्या बात है। बात। और एक नाम जो अपने आप में एक सिद्ध मंत्र हो जाता है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके जन्म से लेकर आपकी अंतिम यात्रा पर भी केवल एक नाम है जो मोक्ष के द्वार खोल देता है। तो उस नाम की महिमा क्या है कि नाम था कि मंत्र सब सुकाज नाम से हुए, नाम था कि मंत्र सब सुकाज नाम से हुए, पत्थरों पे लिख दिया तो तीर्थ धाम से हुए, और राम से बड़ा यूं राम जी का नाम हो गया कि राम जी भी पार राम जी के नाम से हुए। वाह वाह। राम क्या से बात बड़ा है। यूं राम जी का नाम हो गया कि राम जी भी पार राम जी के नाम से हुए, आस डगमगा रही हो आस हेतु देख ले, जिनको राम देखने हो राम से तू देख ले। क्या बात है। अंतिम स्पर्श भाई की वो नहीं समझ सके हैं इसलिए नकार दें, बाकियों को समझ नहीं आ रहा तो हम कैसे छोड़ दें, तो वो नहीं समझ सके हैं इसलिए नकार दें, दूसरों के झूठ हेतु अपना सत्य मार दें, वो नहीं समझ सके हैं इसलिए नकार दें, दूसरों के झूठ हेतु अपना सत्य मार दें, और आस तो अधर्म की युगों युगों से ये रही कि लोग धर्म छोड़ दें और राम को बिसार दें, वाह वाह वाह। कि लोग धर्म त्याग दें और राम को बिसार दें, बूंद बूंद में समेटे राम रे तू देख ले, जिनको राम देखने हो राम से तू देख क्या बात है, ले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या बात है। ईशा भारद्वाज जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी राम सेतु आपने जिस तरह से बताया बहुत ही सुंदर, एकदम ऐसे लग रहा था सच में हम रामायण की उस एरा में पहुंच गए। बड़ा आनंद आ रहा था सुन करके और गर्व बहुत महसूस हो रहा था। और फिर आपने उससे पहले बात करी थी उनकी रानी पद्मावती की जिन्होंने जौहर किया था। तो देखिए देशभक्ति का जैसे सर बता ही चुके हैं कि देशभक्ति के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने मायने हैं। तो ऐसा नहीं है, देशभक्ति शुरू से चली आ रही है, जैसे कि है ना रानी पद्मावत वाला है, ऐसे ही हमारी वीर पन्नाधाय शायद आप लोगों को याद हो, सब जानते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़ा शायद इन कथाओं से जेन जी जिन्हें बोलेंगे आपके थ्रू जान जाएंगे। जी बिल्कुल। जी। तो मैं अपने गुरु से आज्ञा लूंगी कि मैं शुरुआत स्वागत है, करूं। स्वागत है, स्वागत है। तो शुरू करती हूँ। ये छंद इस प्रकार है कि आज कथा में एक सुनाऊं वीर हमारी पन्नाधाय, त्याग तपस्या पुण्य महिमा, त्याग तपस्या पुण्य महीना, माँ कथा मात वर्णी ना जाए, भीतर भीतर विष बोते थे, भीतर भीतर विष बोते थे, राजमहल की कुटिल कथाएं, सांगा के कुछ बंधु बांधव राजमहल सिंहासन चाय, रक्त नहीं था हृदय बहा था, रक्त नहीं था हृदय बहाता, लोभ लिप्सा मन में थी छाए, एक दिवस फिर निस गहराई और नयन में नींद समाए, उदय सिंह जब बाल रहे तब घेर लई घनी विपदाएं, तब तलवारे विश्वन डोली, तब तलवारे विश्वन डोली, और पन्ना मामन में घबराए, कर जो भर हुंकार सिंघनी, अरे कर जो भर हुंकार सिंघनी, निज ममता फिर लई सुखाए, और नैनन में सूजन भर के, और नैनन में सूजन भर के, मन की पीड़ा लई छुपाए, लाल सुलाया निज खटिया पर, अरे लाल सुलाया निज खटिया पर, सिंहासन की जोत बचाए, राजपुत्र टोकरी चढ़ाया, अरे राजपुत्र टोकरी चढ़ाया, और पत्तल से ढकती जाए, स्वर्ण नहीं स्वर हृदय चढ़ाया, बहुत स्वर्ण नहीं स्वर हृदय चढ़ाया, स्वयं पुत्र की बलि चढ़ाए, पल में चीर दिया वात्सल्य,
पल में चीर दिया वात्सल्य रुधिर कले जौलियो जमाए धरती बोली धन्य ओ पन्ना धरती बोली धन्य ओ पन्ना हीरा पन्ना दऊं लुटाए तुम जैसी कोई मात न देखी तुम जैसी कोई मात न देखी राज धर्म जो निधियो सिखाए नाम अमर हो गया वहीं से अरे नाम अमर हो गया वहीं से त्याग तपस्या मात समाए जय जय हो बलिदान की बातें बहुत बढ़िया। अरे जय जय हो बलिदान की बातें धन्य हमारी पन्ना धाय धन्य हमारी पन्ना धाय अद्भुत, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत कुछ कहेंगे आप? कहाँ तक ले जाएं विनीत, कितना भी पीछे चले जाएं, हाँ, देशभक्ति के तो इतने उदाहरण मिल उदाहरण मिल जाएंगे। जाएंगे। मिलते हैं। हाँ। बात राम की हुई तो हम्म, राम का नाम अब सिर्फ अध्यात्म का विषय नहीं है, बिल्कुल। अब राम का नाम देशभक्ति भी है। हम्म, जैसे आपने कहा भारत राम है और राम ही भारत, हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जीवन के जो संदेश हैं अगर उन्हीं को हम सिर्फ आत्मसात कर लें बिल्कुल। तो हमको अलग से देश कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी रचना जी। रचता हूं। स्वागत। स्वागत है। राम का नाम कितना विराट है, देखो दो अक्षरों में भी अनंत राम है, आहा, जीवन का आदि राम और अनंत अंत राम राम है। है। हम जब किसी से मिलते हैं, हमारा प्रथम भेंट जब हमारी होती है तो हम कहते हैं जी राम। राम 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 राम। और जब हमारी अंतिम यात्रा निकलती है तब भी राम राम तब कहता हूँ जी, देखो दो अक्षरों में भी अनंत राम है, जीवन का आदि राम और अंत राम है। क्या क्या हमको सीखने को मिलता है। निर्णय का क्षण हो और उलझने अनेक हो, एक बार सिर्फ राम का चरित्र देख लो। आहा, क्या बात, बहुत राज सुंदर। और कुल वचन में मान कुल वचन का हो, त्याग क्षण में सारी संपदा की कल्पना करो, बहुत सुंदर। तो चक्रवर्ती होकर सम्राट संत राम है, आहा, आहा, जीवन का आदि राम और अंत राम है। वाह वाह वाह, क्या बात। और क्या संदेश दिए उन्होंने। बतलाया राम ने केवट को तार कर, शबरी के झूठे बेर को स्वीकार कर, आहा, समभाव युक्त ही सबका व्यक्तित्व हो, भेद भाव का नहीं कोई अस्तित्व हो, तो दुख की घड़ी में सुख के बसंत राम है, आहा, जीवन का आदि राम और अंत राम है। वाह वाह वाह। जो भी हो समर्पित उसका न प्रण टले कभी, आहा, आहा, अंगद प्रतिज्ञा के साक्षी रहे सभी, संकट में मित्र हो तो उसका भी ध्यान हो, जी। संदेश है कि संबंधों का मान हो, आहा, तो मानव मूल्यों की मूरत जीवंत राम है, आहा, आहा, आहा। जीवन का आदि राम और अंत राम है। क्या बात है। और पूजा और सागर की प्रार्थना प्रमाण है, वो चाहते तो वो कर सकते थे बिना निवेदन बिना पूजा के, बिल्कुल बिल्कुल। कि पूजा और सागर की प्रार्थना प्रमाण है, वीरों के गुण धीरशील क्षमादान है, आहा, धर्म नीति न्याय सत्य या के राज काज है, आदर्श शासन सदियों से राम राज है, आहा, बहुत आहा, सुंदर। आहा। तो आत्मसात कर लें जिसको वो पंत राम है, क्या बात, क्या बात, जीवन क्या का बात। आदि राम और अंत राम है। वाह वाह वाह, देखो दो अक्षरों में भी अनंत राम राम है, क्या बात। जीवन का आदि राम और और अंत
वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत राम से शुरू हुआ है। क्या कहेंगे कवि जी, कविराज क्या कहेंगे आप? राम से शुरू होते तो बजरंग बली का नाम तो जरूर आता है, हनुमान जी का नाम। जय बजरंग बली। हाँ, तब कहता हूँ आप ही ने तो कहा कि पहला एयर स्ट्राइक तो उन्होंने किया। तो कि हम वंशज भारत भूके, हम वंशज भारत भूके, सिंगों संग हम खेले हैं। भरत कौन है? जो शेर का जबड़ा फाड़ने वाले। कि हम वंशज भारत भूके, सिंगों संग हम खेले हैं, रणभूमि को पलटे क्षण में, चाहे खड़े अकेले हैं, और धर्म पे यदि गर आ जाए तो लंका दहन भी कर सकते हैं। धर्म पे यदि गर आ जाए तो लंका दहन भी कर सकते हैं। उकसाना मत हम वीरों को, हम बजरंग बली के चेले हैं। उकसाना मत हम वीरों को, हम बजरंग बली के चेले हैं। और चूंकि हमें फौजियों का एक अलग सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। इस देश में फौजियों के सम्मान की बात आती है, लेकिन इसी देश में ये भी कहा जाता है कि वो जो कौन सी कहावत है जो बताते हैं कि फौज पति फौज में, और कितना अपमानजनक रहता है वो। लेकिन ये अपमानित करने का काम इस देश में होता रहा है कि पति फौज में, पड़ोसी मौज में, इस तरीके की ओछी टिप्पणी की जाती है। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों का साथ। स्वागत है। और हम कवियों के लिए क्या है? हम कभी देशभक्ति के अलावा कुछ जानते नहीं। प्रेम करते हैं तो माँ से करते हैं, अपनी प्रियतमा से करते हैं, और अपनी मातृभूमि से करते हैं। उन सब में अगर सबसे पहले कोई पूछा जाए तो सबसे पहले मातृभूमि होती है। जहाँ राष्ट्र है तो वहां सब कुछ दूसरे हो जाते हैं। देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। वंदे मातरम का गान करेंगे, साहस का गुणगान करेंगे, जिनके बल त्योहार हमारे, हम उनका सम्मान करेंगे। जिनके बल त्योहार हमारे, हम उनका सम्मान करेंगे। एक गीत है कि ये फौजी देश किसान, ये फौजी देश किसान, ये फौजी देश किसान, ये फौजी देश किसान, और बाधाएं कितनी भी आए, बाधाएं कितनी भी आए, पीछे ना हटते जवान, ये फौजी देश की जान, ये फौजी देश किसान। अब फौजी क्या करते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्र रक्षा करते हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्र रक्षा करते हैं। लहू बहा कर देश की खातिर प्राण अमर करते हैं। कोई दूसरी नौकरी नहीं होगी साहब जिसमें पता होगा कि मृत्यु तय है, फिर भी जाते हैं। एक फौजी की पत्नी का युद्ध तब शुरू नहीं होता जब वो बॉर्डर पे चल रहा होता, तब शुरू होता जब वो बैग पैक करता है। वो बैग पैक करके घर से निकलता है तो उसे फोन का इंतजार ऐसा रहता है कि कोई भी फोन अगर रात में बजे तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका भविष्य अंधेरे में आ जाए। तब कहता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्र रक्षा करते हैं, लहू बहा कर देश की खातिर प्राण अमर करते हैं, और सीमा पर ये डटे रहे, सीमा पर ये डटे रहे, बन हिमगिर से चट्टान, ये फौजी देश किसान, ये फौजी देश किसान, ये फौजी देश किसान, ये फौजी देश किसान। जब जब आया नापाक देश हमने चकनाचूर किया। कितनी भी बार आया हो कि जब जब आया नापाक देश हमने चकनाचूर किया, सबक सिखाने को हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, सबक सिखाने को हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। घर में घुस कर मारा उनको, घर में घुस कर मारा उनको, जैसे हो हनुमान। हम फौजी देश किसान, ये फौजी देश किसान, ये फौजी देश किसान, ओ फौजी देश किसान। तो ये फौजियों के हमारे प्रति ऋण है। हम लोग उनके ऋणी हैं, जो लोग अपना सब कुछ न्योछावर करके दिन रात खड़े रहते हैं -30 डिग्री पर, और आप एक अंगूठा निकालने से डरते हैं रजाई में सर्दी के समय में। तो सवाल ये है कि ये तो दृष्टि हमारी है कि वो क्या करते हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान है। लेकिन अगर इस पक्ष को भी हम देखें कि जब वो घर से निकलते हैं ड्यूटी की तरफ, तो उनके मन में क्या चल रहा होता है। भारत एक उत्सव धर्मी देश है, यहाँ हर चीज में उत्सव है, मना सकते हैं हम। तो वो सैनिक ये कहता है, भाई जैसा बताया कि
जब सैनिक घर से जाता है तो घर वाले जो है वो थोड़े से उदास हो जाते हैं, है ना, कई बार उनकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन सैनिक अपने घर वालों से ये कहता है कि ये उदास होने की ज़रूरत नहीं है और आंखें नम करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जी उत्सव की तैयारी करो। किन किन स्थितियों में उत्सव की तैयारी करने को कह रहा है, एक गीत रखता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सैनिक कह रहा घर वालों से, अच्छा चलो विदा लेता हूँ, अच्छा चलो विदा लेता हूँ, अच्छा चलो विदा लेता हूँ, समर जीत कर लौटूंगा अब, उत्सव की तैयारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना। क्या कहता है अपने घर से कि आंखों में आंसू होंगे तो तुझको सब धुंधला दिखेगा, विदा प्रकृति के देव कर रहे, कैसे तुम्हें भला दिखेगा। कहा मुझे आंखों का तारा, तो आंखों में गर्भ ज्योति हो, वापस तो आऊंगा निश्चित, बाधाएं फिर कोटि कोटि हों, वापस तो आऊंगा निश्चित। तो रहे आरती शिखा अकंपित, सजी हुई वो थारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना। कह रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो जी अमर हूं। घर वालों से कहता है कि कैसे अमर हो, तब बताता है कि वो अमर कैसे है, और अगर उसने सिद्ध कर दिया हो तो आपके मन तक ये बात पहुंचेगी। त्याग किया अगणित लालों ने, बलिदानों का कर्जदार हूँ, त्याग किया अगणित लालों ने, बलिदानों का कर्जदार हूँ, दीपक नव युग का जलना है, मैं भी उसका कर्णधार हूँ, दीपक नव युग का जलना है। तो कल इतिहास लिखा जाएगा, जिन पर दीप्त अक्षरों से सज, मैं उनमें से एक पृष्ठ हूँ, प्राप्त मुझे अमरत्व है सहज, मैं उनमें से एक पृष्ठ हूँ। फिर क्यों अपने कोमल मन पर नाहक बोझा भारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना। और कहा कि जी अगर बलिदानी हो गए तो, बोला फिर तो और बड़े उत्सव की तैयारी करना। क्यों? मेरी पूरी राह अलंकृत, तने हुए गौरव शीशों से, मेरी पूरी राह अलंकृत, तने हुए गौरव शीशों से, अविरल भाव पुष्प वर्षा से, विजयी भव के आशीषों से, अविरल भाव पुष्प वर्षा से। क्या कहता है? इस पथ के अंततम बिंदु पर पलकों का है राज सिंहासन, दृग जल से अभिषेक नियत है, मुख असंख्य से मंत्रोच्चारण, दृग जल से अभिषेक नियत है। तो तीन रंग से राज तिलक पर मेरी भव्य सवारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना, समर जीत कर लौटूंगा अब, उत्सव की तैयारी रखना। सर ये जो आपने अभी बोली ये मेरी आपकी ये ना सबसे ज़्यादा पसंदीदा, ये मैं इसको कविता को
मैं सुनना भी चाहती थी और ये मौका भी बहुत अच्छा था। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा आपने गाया। क्या बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर गीत। क्या बढ़िया था। शहादत, बलिदान, ये सब इस देश की मिट्टी में है। ये माटी है जो आपको देशभक्ति, जो आपको देवियों को जो कहा जाता है बलिदान देने के लिए, कहा जाता है कि आज जवान जो है बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, तो इस देश की मिट्टी उसको ताकत देती है कि वो पांव अंगद की तरह जमाए रखे, सियाचिन -30 डिग्री में खड़ा रहे, इतनी ठंड झेले, राजस्थान में गर्मी झेले, सब कुछ झेले, फिर भी वो अंगद की तरह पांव को जमाए रखे, टिकाए रखे कि कोई भी आंखें अगर भारत के खिलाफ टेढ़ी हुई तो उन आंखों को नोच लिया जाएगा। ये जवान है जो हम यहाँ बैठे कविता पाठ कर रहे हैं। ये जवान हैं जो हम यहाँ दिवाली मनाते हैं। ये जवान हैं जो हम अच्छे से होली मनाते हैं। ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं का कर्म है, उन्हीं का आप ऐसे कह लीजिए कि वो धर्म है जिसकी बदौलत वो वहाँ खड़े हैं और हमें ये सुविधा दिए हैं कि हम अपनी बात यहाँ पे रख पाएँ, बोल पाएँ, कह पाएँ। ये जवानों की है और 26 जनवरी है, इसीलिए यहाँ पे जो वीर रस के कवि थे अपनी अपनी बातें रख रहे थे। फिलहाल हम विदा लेते हैं और आप सब भी 26 जनवरी को बहुत अच्छे से मनाइए, जवानों के बलिदान को याद रखिए। जो भी आज़ादी में शामिल हुए हैं, आज़ादी जिनकी बदौलत हमने पाई है, उनका सम्मान रखिए, उनका मोल रखिए, उनसे सीखिए उन्होंने जो किया है और उसको अपने जीवन में, राम के चरित्र को, सुभाष चंद्र बोस के चरित्र को, गांधी जी के चरित्र को, भगत सिंह के चरित्र को, इन सब महानुभावों के चरित्र को याद रखिए, अपने अंदर सम्मिलित करिए और देश को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।